नमस्कार दोस्त, बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है पीएच स्केल क्या है। पीएच स्केल क्या है? तो दोस्त, पीएच स्केल से अम्ल और क्षार की शक्ति का पता लगाया जाता है कि कौन सा चीज़ कितना अम्लीय है और कौन सा चीज़ कितना क्षारीय है। पीएच स्केल का खोज सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में किया था। इसमें जीरो से लेकर के 14 तक अंक होता है। एक 0 से लेकर के 7 तक इधर अम्लीय होता है और 7 से लेकर के 14 तक क्षारीय होता है और बीच में 7 उदासीन होता है। एक और मैं फिगर बना करके आप लोग को दिखाता हूँ तो बेहतर समझ में आएगा। जैसा कि आप लोग को बताया दोस्तों कि पीएच स्केल में 0 से लेकर के 14 तक अंक दर्शाए हुए होते हैं, जिसमें मध्य वाला अंक, बीच वाला अंक 7 होता है। इसमें 0 से लेकर के 6 तक अम्लीय होता है और 7 जो होता है उदासीन होता है और 7 से लेकर के 14 तक क्षारीय होता है। दोस्तों, 7 से हम 0 तरफ जाएंगे तो अम्लीयता बढ़ेगा। 7 से हम 0 तरफ जाएंगे तो अम्लीयता बढ़ता है और 7 से हम 14 की ओर, मतलब 7 से दाहिने तरफ जाएंगे तो क्षारीयता बढ़ता है। अगर कोई वस्तु का, कोई चीज़ का एक का अम्लीयता 2 है और एक का अम्लीयता 4 है, तो सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन होगा? 2 वाला। दोस्तों, अम्लीयता जितना कम होता है वो उतना अम्लीय होता है और क्षारीयता जितना अधिक होता है वो उतना क्षारीय होता है। तो 7 से हम दाहिने की ओर जाएंगे तो अम्लीयता बढ़ेगा। मतलब 0 सबसे ज़्यादा अम्लीय 0 होता है, उसके बाद 1 होता है, उसके बाद 2 होता है, इसके बाद 6 4 मतलब 6 5 सबसे ज़्यादा अम्लीयता 1 का होगा, उसके बाद 2 का होगा, उसके बाद 3 का, उसके बाद 4 का, उसके बाद 5 का, उसके बाद 6 का, उसके बाद 7 आएगा तो उदासीन हो जाएगा। 7 से हम इधर बढ़ेंगे दाहिने तरफ तो 8 का अम्लीयता कम होगा, उससे ज़्यादा 9 का होगा, उससे ज़्यादा 10 का होगा, उससे ज़्यादा 11 का होगा, उससे ज़्यादा 12 का, फिर 13 का, फिर 14 का। इसी प्रकार हम अम्लीय और क्षारीयता गुण को देखते हैं। दोस्तों, अम्ल में H+ होता है और क्षार में OH- होता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे मैंने नींबू का pH मान 2.4 होता है तो मैंने 2.4 लिखा और सिरका का pH मान 3 होता है तो 3 लिखा। तो और इधर ये दोनों अम्लीय हैं क्योंकि इसका pH मान 7 से कम हुआ और इधर खून का pH मान 7.4 होता है और चूना जल का pH मान 11 होता है। ये दोनों क्षारीय है। क्यों? क्योंकि इसका pH मान 7 से अधिक है। दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नींबू और सिरका में सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन है और खून और चूना जल में सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन है। आपका कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताना दोस्तों, हम आपका कमेंट का वेट करेंगे। थैंक यू।